नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल लकी की पाठशाला में। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में और उसे अच्छी प्रकार से समझेंगे। चलो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखो, आज हमें क्या पढ़ना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? जो हम काम करते हैं, क्या जो हम कार्य करते हैं, क्या जो हम कार्य करते हैं वो क्या होता है? वर्तमान में जारी रहता है। क्या होता है? जारी रहता है। वो काम जो हम कर रहे हैं वो क्या होता है? पूर्ण नहीं होता है, वो क्या? जारी रहता है। ठीक है, ये क्या है? इसमें बताया जाता है। अब इसकी पहचान क्या होती है? इसको पहचानने का तरीका है कि हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में यानी कि मेन वर्ब। क्या? मेन वर्ब के अंत में क्या है? रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? आदि शब्द आते हैं। इसके हिंदी वाक्य में मेन वर्ब या क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि वाक्य या शब्द आते हैं। क्या आते? वाक्य नहीं, शब्द आते। ठीक है, अब इसकी दूसरी बात हम क्या करते हैं इसमें? हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। आप सभी को पता है क्या होता है हेल्पिंग वर्ब मतलब? सहायक क्रिया। तो इसमें सहायक क्रिया जो है वो क्या करते हैं हम? इज, एम, आर। तीन सहायक क्रिया होती हैं, एच, एम और आर। ठीक है, और इसमें क्या जो इज है हमारे, पहले दो आई के साथ, क्या? आई के साथ जिन वाक्यों में क्या? आई एम में रहेगा, क्या? में रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे? एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसका करेंगे? एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और ही, सी, इट, ने मतलब कोई भी नाम हो तो उसके साथ हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसका? इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और बी, यू और दे, इसके साथ हम यूज करते हैं आर। अब देखो, ही मतलब होता है वह, इस ये लड़का के लिए यूज होता है। सी मतलब भी वह होता है तो ये लड़की के लिए होता है। इट मतलब यह है। ठीक है, नेम नाम, बी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे। ठीक है, तो ए किसके? आई के साथ एम, ही, सी, इट, नेम के साथ एज और बी, यू, दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, ये रही हेल्पिंग वर्ब की बात। अब इसमें एक चीज और होती है कि मेन वर्ब, क्या? मेन वर्ब के साथ, क्या? मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी का भी उपयोग करते हैं। किसका? आईएनजी का भी उपयोग करते हैं। जैसे गो लिखा है, क्या लिखा है? गो। यदि ये हमारी मेन वर्ब है तो हम इसमें बगल में क्या? आईएनजी और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोइंग। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं इसमें? आईएनजी भी जोड़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम क्या? इसके सेंटेंसों की तरफ। कहा? इसके सेंटेंसों की तरफ। अब पहले हम कौन से सेंटेंस पढ़ेंगे? अफर्मेटिव। कौन से? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब सकारात्मक वाक्य। कौन से? सकारात्मक वाक्य। क्या पढ़ेंगे हम? सकारात्मक। इनको बनाने का तरीका क्या होता है? जो हमारा फॉर्मूला होता है, पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब। और इसमें क्या? मेन वर्ब का जो क्या करते हैं? फर्स्ट फ्रॉम मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फ्रॉम उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? मेन वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। ये क्या होगा, इसको बनाने का तरीका, मतलब हम जब वाक्य लिखेंगे, क्या जब हम वाक्य लिखते हैं तो हम किसको पहले लिखें, सीधी मतलब इसका फार्मूला का मतलब होता है किसको हम पहले रखेंगे। अब ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट को उठाया ऑब्जेक्ट पहले रख दिया, मेन वर्ब उठाई मेन वर्ब पहले रख दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं। क्या एक रूल होता है इनको बनाने का, अफर्मेटिव सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को बनाने का एक अपना एक रूल है और उसी के हिसाब से हमें क्या करना होता है, बनाना होता है। यदि आप अपने तरीके से बनाओगे, जहां हेल्पिंग वर्ब लगाना है वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे, जहां मेन वर्ब लगाना है वहां किसी कुछ और रख दोगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखो क्या, जैसे पहला ही वाक्य लिखा है, मैंने लिख दिया कि वह जा रहा है, ठीक है, कहीं भी लिख दो, क्या वह जैसे गांव जा रहा है, क्या लिख दो, गांव, ठीक है, वह गांव जा रहा है, क्या लिख दिया हमने, गांव। अब पहली बात सब्जेक्ट, क्या ए रहा हमारा सब्जेक्ट, वह तो क्या है, रहा है। यहाँ पर देखो कोई लड़की नहीं है, क्या है, रहा है, क्या है, लड़का, तो हम क्या उपयोग करेंगे, ही लगाया हमने। अब आप देख सकते हो ही के, अब हमें क्या लगाना है, मेन वर्ब। मैंने बताया था ही सी इट नेम के साथ कौन सी मेन वर्ब, इज, तो क्या लगाएंगे हम, ही इज। अब हमारी मेन वर्ब मतलब जाना, तो क्या, गो, और प्लेस क्या है उसके साथ हमें आईएनजी लगाना है, तो ही इज गोइंग टू, क्या, टू, क्या अब कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, गांव, कहाँ जा रहा है, गांव, तो क्या लिख देंगे हम, ही गो टू विलेज, ही गो टू विलेज, तो वो कहाँ जा रहा है, गांव जा रहा है, कहाँ, गांव। और कुछ भी लिख दें, जैसे वह बे दूध पी रहे हैं, तो अब देखो आप, सब्जेक्ट हमारा क्या है, बे, तो बे के लिए हम क्या लिखते हैं, दे, ठीक है। अब इसके साथ, दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब होनी, यूज, आर, तो दे आर। अब क्या आ गया हमारा, ड्रिंक, क्या, ड्रिंक, क्या आ गया, ड्रिंक, तो दे क्या लिखना है, दे आर, क्या, दे आर ड्रिंक आ मिल्क, क्या, दे आर ड्रिंक आ मिल्क। तो अब ये क्या बन गए हमारे, सेंटेंस, क्या बन गए, सेंटेंस। कुछ और बना के देखते, जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे वह नहीं, हम गाना गा रहे हैं, तो देखो ये रहे हैं तो मतलब क्या है, अभी हम जो काम है वो कर रहे हैं, बंद नहीं किया, ना ही हमारा काम पूरा हुआ है, वो काम क्या है, चल रहा है, ठीक है। हम के लिए क्या उपयोग करते हैं, हम बी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, बी आर। गाना काय माने होता है, सिंग, क्या, गाना, गाना मतलब गीत, क्या, बी आर सिंग, ING, सिंगिंग अ सॉन्ग, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। आप एक और बनाए, फिर इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कोई बना लो, जैसे वह है नाच, नहीं नाच, हाँ, वह घंटी बजा रहा, क्या लिख लो, वह घंटी बजा रहा है, वह घंटी बजा रहा है, तो वह के लिए क्या उपयोग करेंगे हम, ही एज, क्या, ही एज। अब घंटी, क्या, रिंग, क्या लिखेंगे हम, घंटी बजाना, क्या, रिंग, ही रिंगिंग आ। अब देखो घंटी का माने होता है बेल, मतलब क्या, बेल मतलब, तो ही रिंगिंग आ बेल। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। बनाने का तरीका है क्या, सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में अदर वर्ड। तो ये हमारे किसका बनाने का तरीका था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं हम कहा नेगेटिव सेंटेंसों की तरफ। कहां पर? नेगेटिव सेंटेंसों की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य। क्या? नकारात्मक वाक्य। जो इसमें कार है वो क्या? हर बार नहीं, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इनको बनाने का क्या है तरीका? सब्जेक्ट लिखेंगे हम। क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, ये उपयोग करेंगे अपन। जैसे मैं लिख दूं वह है आम नहीं खा रहा है। अब यहां पर देखो ये नहीं आने से ये तो आया, तो एक कौन से सेंटेंस बन गए हमारे? नेगेटिव मतलब नकारात्मक। ठीक है, अब बनाने का तरीका देखो। सब्जेक्ट क्या हमारा हुआ है तो ही लिखेंगे। अब ही के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है तो क्या आती है? इज। ही इज। इज के बाद क्या लगा है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। तो आप सीधे सर के क्या लिख दो? नॉट लिख दो। अब जो हमारी मेन वर्ब, अब आप देखो मेन वर्ब मतलब खाना। क्या? खाना। क्या है? मेन वर्ब हमारी खाना। ये आपको पहचानना मेन वर्ब कौन होती है? जो हम डेली रूटीन में कार्य करते हैं, जाना, खाना, पीना, रोना, सोना, जितनी भी हमारे द्वारा क्रियाएं की जाती हैं वो सब क्या होती है? मेन वर्ब होती है। ठीक है, तो क्या? ईट। तो आईएनजी ईटिंग। आ क्या खा रहा? ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट ईटिंग आ मैंगो। उसने क्या खाया? आम। वह आम नहीं खा रहा है। क्या? वह आम नहीं खा रहा है। अब एक और दे, बे नहीं दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो जो बे है, यहाँ पर अच्छी प्रकार से देखना, जो बे है हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। दौड़ना क्या है? हमारी मेन। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हिंदी वाक्य में ये है सहायक क्रिया। ठीक है, अब आप कहो कि इंग्लिश वाक्य में भी ये सहायक क्रिया, तो उसके लिए अलग है। हिंदी वाक्य के लिए क्या है? सहायक क्रिया है। ठीक है, जो क्रिया को पूरे होने में सहायता करती है वो क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? दे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखा दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे के साथ आर, दे आर। अब क्या है? नॉट। तो नॉट, दे आर नॉट। मेन वर्ब क्या? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है? दौड़ना, रन, आर यू एन आई एन जी, रनिंग। क्या? दे आर नॉट रनिंग। ठीक है, दे आर नॉट रनिंग। ठीक, अब जैसे कोई एक और, जैसे बेपत्र, बेपत्र नहीं लिख रहे हैं। बेपत्र नहीं लिख रहे हैं। क्या? बेपत्र नहीं लिख रहे। तो बे के लिए दे, हेल्पिंग वर्ब आर, राइटिंग आ लेटर। दे आर राइटिंग आ लेटर। क्या लिखा? दे आर राइटिंग आ लेटर। तो वे पत्र नहीं लिख रहे। तो इस प्रकार हम क्या बनाते हैं? इसके नेगेटिव सेंटेंस बहुत सरल है। एक बार आप दोबारा देख लोगे तो आप पे पूरी तरीके से बनने लगेगी। ठीक है, एक बार और बना के देखते हैं। जिसे लिख लिया हुआ है विद्यालय नहीं जा रहा है। वह विद्यालय नहीं जा रहा है।
तो कैसे, सब्जेक्ट है हमारा ही, क्या लिखेंगे हम, ही। क्या हेल्पिंग वर्ब ही इज, क्या लगा है साथ में, नॉट। मेन वर्ब जाना तो गोइंग, आईएनजी लगना है गो में तो गोइंग टू स्कूल, कहाँ जा रहा है वो, स्कूल, तो स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये हमारे क्या रहे, नेगेटिव सेंटेंस, किसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम सीखेंगे कौन से, इंट्रोगेटिव, कौन से, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। चलो चलते हम कहा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की तरफ। क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या, आपसे प्रश्न पूछे जाते, क्या प्रश्न पूछे गए। अब इनको बनाने का तरीका क्या होता है, पहले लिखेंगे हम क्या, हेल्पिंग वर्ब, प्लस लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। फिर लिखेंगे उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये क्या है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने का तरीका है। इसमें क्या होता है, जैसे हम क्या लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा क्या वह विद्यालय जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्या वह विद्यालय जा रहा है, तो आप क्या करोगे। देखो मैं लास्ट में आपको इन वाक्यों को पहचानने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। पहले आप देखो इसको, क्या पहले हेल्पिंग वर्ब, यहाँ देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह है तो इज, इज ही, क्या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, मेन वर्ब क्या है, जाना, इज ही गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार हम क्या इसके सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे मैं एक और लिख दूं, क्या वे गाय बेच रहे हैं, क्या वे गाय बेच रहे हैं, तो क्या वे है तो आर, क्या हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। बताया मैंने क्या दे, बी यू दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, आर, बे, आर दे। अब क्या बेचना, हेल्पिंग वर्ब सेल, मेन वर्ब क्या सेलिंग, आ काउ, क्या आर दे सेलिंग आ काउ, मतलब कि क्या वे गाय बेच रहे हैं, ठीक है। अब एक और सेंटेंस बना के देखते हैं। क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या वे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, आर दे, खेलना क्या प्ले, प्लेइंग, आ क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये हमारे किसके बनाने का तरीका था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। केवल आपको पहचानने का क्या है, इसमें यदि आपने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट यदि पहचान लिए तो क्या है। अब देखो ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है, जो वो, जैसे मैं यहाँ से फुटबॉल हटा दूं, क्या वे खेल रहे हैं, तो अभी हमें क्या कुछ पता नहीं चल रहा है कि उनके द्वारा कौन सा खेल खेला जा रहा है। लेकिन यहाँ मैंने फुटबॉल लिख दिया, यहाँ मैं मैच भी लिख सकता था, यहाँ मैं क्रिकेट भी लिख सकता था, कुछ भी लिख देता।
लेकिन यहाँ से यदि मैं फुटबॉल हटा दूं तो यहाँ हमें कोई खेल पता नहीं चल रहा कि वो क्या है। लेकिन हाँ, जो खेल उनके द्वारा खेला जा रहा है, जो काम किया जा रहा है, जैसे पानी पी रहा है तो पानी, वह पानी पी रहा है तो पानी क्या हो जाएगा, उसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या ऑब्जेक्ट को पहचान लेंगे। अब एक और प्रकार के वाक्य हैं, कौन से, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या, इंट्रोगेटिव प्लस में नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें क्या है, ये कौन से, अब सीखते हैं हम क्या, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक, इनको बनाने का तरीका क्या होता है। पहले हम लिखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, क्या, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लिख देंगे क्या हम, अदर वर्ड, जो हमारे दिए रहेंगे उसके बाद हम क्या लिख देंगे, अदर वर्ड। अब देखो जैसे मैंने लिखा, वह वह आम नहीं खा रहा है, क्या वह आम नहीं खा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो क्या, अब यहाँ पर देखो, अब क्या हमें हेल्पिंग वर्ब, वह के साथ क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब एज, क्या, एज, तो हमने क्या लगाई, एज, सब्जेक्ट हमारा ही, इसके बाद क्या लगाया, नॉट, मेन वर्ब हमारी खाना, प्लस आईएनजी ईटिंग आ मैंगो। इस प्रकार हमने क्या बना लिया, एक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब एक और लिख दिया मैंने, जैसे लिख दिया, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो आप देखो बे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती, आर, क्या, आर दे, क्या लगाना है आप, नॉट, आर दे नॉट मेन वर्ब मतलब जाना, गो के साथ आईएनजी, तो गोइंग टू स्कूल। तो इस प्रकार हमने क्या बना लेंगे, इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव सेंटेंसों के सेंटेंस बना लेंगे। आपको तरीका पता होगा तो आप पूरी तरीके से अच्छी प्रकार से बना लेंगे। कृपया आप इसको एक बार और देख लेना, तो आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं क्या वाक्यों को पहचाना। जैसे देखो, ये तो लिखे ही है क्या, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जैसे अब अफर्मेटिव सेंटेंस लिखे तो हमने क्या लिखा था, पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिखा था। उसके बाद क्या लिखा था हमने, अदर वर्ड। एक क्या था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। फिर हमने क्या निगेटिव बनाए थे, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका हमने क्या लिखा, वैसे ही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा, नॉट, वही चलेंगे हम। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कौन से, अदर वर्ड। अब फिर हमने क्या बनाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए। तो इंट्रोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब पहले रख दी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, क्या, सब्जेक्ट के बाद हमने लिखा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। तो ये हमारे क्या फॉर्मूला है, और इसी से हम क्या कर लेते हैं, वाक्य पे। देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमने साथ लिखी, फिर सब्जेक्ट प्लस नोट लगाया, तो कौन से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गए। अफर्मेटिव में कहीं पर कोई नोट नहीं है, और सब्जेक्ट कहाँ है, आगे है। नेगेटिव में क्या है, नोट लगा है, क्या लगा है, नोट। और इंट्रोगेटिव में कहा, हेल्पिंग वर्ब आगे रखी गई है। तो इस प्रकार हम क्या सीख लेंगे इन सेंटेंसों को, कि कौन सा सेंटेंस कौन सकारात्मक है, कौन नकारात्मक है, कौन सा प्रश्नवाचक, और दोनों कौन सा प्रश्नवाचक और नकारात्मक है। तो इस प्रकार हम क्या सेंटेंसों को पहचान लेंगे। तो एक क्लास ये रहा, हमने जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अच्छी प्रकार से पढ़ा और समझा है। यदि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें